दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज दुनिया में युद्ध संकट खड़ा है। तेल और गैस की किल्लत हो गई है। भारत में भी कई जगह से यह सूचनाएं आ रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव मोड में आ गए और चुनाव में भी वो राहुल गांधी पर तीखे हमले कर रहे हैं। आखिरकार अब उनका 56 इंची सीना, विश्व गुरु वाला डायलॉग कहां चला गया? दोस्तों, जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गलवैयां हुई और दूसरी बार जब राष्ट्रपति चुनाव लड़े तो अब की बार कौन सरकार? ट्रंप सरकार। खास दोस्त थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सनकीपन की वजह से पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डाल दिया। आज स्थिति बहुत ही बुरी है, लेकिन वास्तविक 56 इंची का सीना ईरान का है, जो शक्तिशाली देश को जवाब दे रहा है। दोस्तों, दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट, दूसरी तरफ ईरान, बीच में फंसा है मध्य पूर्व और उसका सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी इजरायल। साइबर हमले, तेल बाजार में उथल पुथल, वैश्विक सुरक्षा संकट और इस बीच भारत में क्या हो रहा है? भारत में चुनावी रैलियां, राजनीतिक बयान और सत्ता की लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की इस उथल पुथल के बीच किस रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या भारत वैश्विक संकट के बीच संतुलन बना पाएगा या घरेलू राजनीति का इस संकट को पीछे छोड़ देगी? आज इसी पर चर्चा होगी। दुनिया का बदलता भू राजनीतिक संकट पिछले कुछ वर्षों में दुनिया का शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान इजरायल के बीच टकराव नया नहीं, लेकिन हाल के वर्षों में यह और तीखा हुआ है। इसी दौरान अमेरिका भी इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाता दिख रहा है, जिसको इजरायल ने उकसाया और हमारे विश्व गुरु युद्ध के 2 दिन पहले इजरायल गए। नतीजा सामने। यूनाइटेड स्टेट लंबे समय से इजरायल का सहयोगी रहा है और क्षेत्रीय सुरक्षा में उसकी बड़ी भूमिका है। लेकिन आज युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा है। अब लड़ाई में शामिल हो चुके हैं साइबर हमले, आर्थिक प्रतिबंध, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधुनिक युद्ध का रूप बदल चुका है। साइबर युद्ध और टेक कंपनियों की भूमिका। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां आज सिर्फ व्यापारिक संस्थाएं नहीं रही, उनके पास इतना डेटा और डिजिटल ढांचा है जो कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से कई बार अंतरराष्ट्रीय विवादों में टेक कंपनियों के नाम सामने आते हैं। हाल के विवाद में चर्चा में रहे हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। इन कंपनियों ने किसी भी हमले में सीधे शामिल होने की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन साइबर सुरक्षा को लेकर वैश्विक बहस तेज जरूर हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य के युद्ध में डिजिटल सिस्टम सबसे बड़ा लक्ष्य बन सकते हैं। सुरक्षा तनाव और व्हाइट हाउस घटना। तनाव के माहौल में छोटी घटनाएं भी बड़ी खबर बन सकती है।
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में स्थित व्हाइट हाउस के पास हुई एक वाहन सुरक्षा घटना भी चर्चा बढ़ा दी। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू की। हालांकि इसे एक सुरक्षा घटना बताया गया, लेकिन वैश्विक तनाव के माहौल में ऐसी घटनाएं हमेशा चिंता बढ़ा देती हैं। भारत के सामने मध्य पूर्व में किसी भी बड़े तनाव का असर सीधे ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातों में से एक है। अगर क्षेत्र में संकट बढ़ता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है, यानी महंगाई बढ़ सकती है, आर्थिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसे समय में किसी भी सरकार के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं होता। भारत की राजनीति और चुनाव। भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुनाव, और चुनाव के समय राजनीतिक बहस हमेशा तेज होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश भर में चुनावी अभियान चला रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को वैश्विक संकट और महंगाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जबकि सरकार का दावा है कि भारत की विदेश नीति संतुलित है और देश अपने हितों के अनुसार निर्णय ले रहा है। यानी इस मुद्दे पर भी राजनीति बहस जारी है। आज दुनिया के ऐसे दौर में जहां युद्ध के खतरे, साइबर हमले, आर्थिक दबाव सब एक साथ सामने खड़े हैं। एक तरफ वैश्विक शक्तियां यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, दूसरी तरफ क्षेत्रीय शक्ति ईरान और बीच में है भारत, तो दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत बनकर उभर रहा है। अब सवाल यही है दोस्तों, क्या भारत इस वैश्विक संकट के बीच संतुलन बना पाएगा, या दुनिया की राजनीति और घरेलू चुनावी राजनीति एक दूसरे से टकराने वाली है। दोस्तों याद कीजिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए थे, तब रुपए का मूल्य 65 था, और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि जब रुपए बढ़ता है तो जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश की साख गिरती है। आज 92 रुपए की स्थिति में आ गया, तो क्या देश की साख नहीं गिरी? इस पर हमारे देश के नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। देश तो हमारा